नमस्कार दोस्तों। एक विषय पे बात करना चाह रहा हूँ मैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत पुराना भी है और नया भी है। विषय है देश की सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत जी कहते थे कि हमें तैयारी 2.5 मोर्चे पे करनी चाहिए। 2.5 मोर्चे पर। तो 2.5 मोर्चा अगर बात हम करें तो एक पाकिस्तान हो गया, एक चाइना हो गया, लेकिन जो ये आधा मोर्चा है, जब भी तो 2.5 मोर्चा होगा, जो आधे वाला मोर्चा है वो हमारे देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ना है। जो हमारे देश में एंटी नेशनल गतिविधियों में हैं लोग, जो लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक देश दूसरे समुदाय को धार्मिक या मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो उनको मतलब कि हमेशा मतलब कि प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। क्या इस पे काम हुआ है क्या? हाँ, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर अच्छा काम हुआ है। काफ़ी हम मजबूती से वहाँ पे लड़ रहे हैं और खड़े भी हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, राजनीति में जो भी बकवासबाजी हो कि सरकार फेल है, जो भी है, लेकिन काफ़ी मजबूती के साथ में, चाहे गलवान हो, चाहे गलवान के बाद की बातें हो, उसको बॉर्डर पे चुनौती देना हो, चाहे इकोनॉमिक तौर पर उसको हमें डिमोलिश करना हो, हमने चाइना को किया है। पाकिस्तान को भी हम घुटनों पे लाए हैं। लेकिन जो ये आधा वाला है ना, आधा वाला, इस पे क्या हुआ है? आप कहेंगे काम हुआ है, लोग जेल में गए हैं, ये है वो है, फलाना ढिकड़ा। हाँ हुआ है, लेकिन हुआ है तो आए दिन उस जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई, उस जुलूस पर क्या कहते हैं, पेट्रोल बम मारा गया। फिर कुछ लोग कहेंगे पेट्रोल बम कैसे बनाने दिए? आपकी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी? आपकी ये क्या कर रहे थे? अरे भाई बताइए, आप अपने घर में पत्थर रखेंगे, आप अपने घर पे छत बनवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, फर्श डलवा रहे हैं, पत्थर को आपको कौन रोक पाएगा? कोई रोक सकता है क्या पत्थर? क्या आप अपने घर में पत्थर रखेंगे, ईंट रखेंगे, कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। अब वहीं पर बात आ गई पेट्रोल बम का। पेट्रोल बम में वैसे हमारी फौजी भाषा में कहते हैं मोनोकोकटोल, उस बम का नाम है, और बाकी आम भाषा में हम उसको पेट्रोल बम कहते हैं। तो कहने का मतलब पेट्रोल बम में बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? अरे भाई एक वो पेप्सी की जो बोतल आती है वो चाहिए, उसमें एक उसका ढक्कन में छेद करके वो धागा और पेट्रोल वही सब चाहिए। अब पेट्रोल लाने के लिए आप किसको रोक सकते हैं कि भाई तू पर घर में पेट्रोल क्यों रखा है? वो कहेगा भाई मेरे बाइक है, या बाइक रखने के लिए कोई चलो ठीक हो, खुला में नहीं रख सकता, वो बाइक में रखेगा। 20 लीटर तो अपने बाइक में रख सकता है। घर में उसके 2-3 बाइक होगी, कारें होंगी, वहां भी रख सकता है वो। तो कैसे रोक सकते हैं आप? नहीं रोक सकते आप। हथियार के लिए रोक सकते हैं किसी का कि भाई किसी का हथियार मिला तो वो भी अगर उसको, जिसके घर में हथियार है और एक समुदाय विशेष का वो गांव है, तो उसमें गांव में तो हाथी मार कर पचा जाओ, कोई सांस नहीं लेने वाला है, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। तो किसी के घर में 2, 4, 10 अगर AK-47 है उस गांव में या कुछ और है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता सर। अब आपने देखा होगा लेकिन कुछ इसमें मैं सभी स्टेटों को नहीं कर रहा हूं, खास करके यूपी में बाबा जी ने बता दिया कि जो भी संपत्ति तोड़ेगा उसको हम सीधे रिकवरी करेंगे, उसका घर द्वार सब कब्जा में लेंगे और रिकवरी करेंगे। तो अभी कौन करेगा भैया? नहीं करेगा कोई। थोड़ा सा है डर लोगों को भी। लेकिन जहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण है,
नेता लोगों का, वहां पे क्या है? कुछ नहीं। अगर कोई रामनवमी की जुलूस जा रही है, मारो उसमें पत्थर। अब दुनिया भर के बताने की बातें हैं कि उसने भड़का दिया, उसने भड़का दिया। अरे भाई, एक प्रेग्नेंट लेडी जा रही है, वो किसको दंगा करने जा रही है? एक 80 साल की माता जी जा रही हैं, किसको दंगा करने जा रही हैं वो? आप बताइए। एक 80 साल का बुढ़ा जो जा रहा है कि चलो भाई मैं कुछ अपने कर्मों को सुधार लेता हूं, चलूंगा दर्शन करने भगवान का, वो किसको क्या करने जा रहे हैं? उनके पास कौन सा AK-47 था जो जिनसे खतरा हो गया उनको? सर, इन चीजों से आप नहीं रोक सकते। अगर आपने पता भी लगा लिया कि ड्रोन से कि किसी की छत पे पत्थर है, आपने कार्रवाई करी, आपने छत पे किसी के देख लिया ड्रोन से चला करके कि किसी के पेट्रोल बम है, आपने कार्रवाई कर दी, गिरफ्तारियां हुई, सजा हुई, जो भी कुछ हो गया। लेकिन सर, जब तक आप किसी के मानसिकता में जो जहर है, उस जहर पे जब तक एंटीडोज नहीं देंगे तब कार्रवाई नहीं होगी सर। तब तक नहीं रुकेगा सर ये। तब तक इस जो आधे मोर्चे वाली लड़ाई है ना सर, आधे मोर्चे वाली लड़ाई, उसको हम हारते रहेंगे। उस दिन पीछे मैं अभी बात किया था, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, लोगों ने कहा वाह 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 वाह, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। मैं कह रहा हूं सर, उस दिन इंडिया हार गया। उस दिन इंडिया हार गया सर, जिस दिन उस श्रद्धालुओं से बसी हुई खचाखच भरी हुई बसों में लोगों ने अम्बुश लगा करके फायर किया, अम्बुश लगा करके उसको फायर करके उसको पूरा तहस नहस किया, लोगों का परिवार उजाड़ दिया। उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था सर, बताइए तो आप। वो जो कोई 5 साल का बच्चा था, वो मरा नहीं था तो उसको जाके गोली मारी गई, उसने क्या बिगाड़ा था सर? लेकिन नहीं सर, जब तक दिमाग में जहर है सर, उस जहर का जब तक एंटीडोज नहीं होगा सर, तब तक कार्रवाई ये चलती रहेगी सर। और हम उसके ऊपर हम जेल है, जुर्माना है, ये है, वो है, सब करते रहेंगे। ये एक रोकथाम हो सकती है, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन सर जब तक दिमाग में जो जहर है उसका एंटीडोज नहीं बनेगा, तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकेगी सर। और इसका एंटीडोज वही है कि जहर भरा कहां जा रहा है। आप ये देखिए कि कौन उनके दिमाग में जहर डाल रहा है सर, किस सोच के साथ जहर डाला जा रहा है, क्या सोच उनको अंदर इंजेक्ट करी जा रही है कि भाई तू यहां पे क्या कर रहा है, तेरा यहां पे तो कोई काम ही नहीं है, तू तो यहां पे सिर्फ आया है लड़ाई लड़ने के लिए, तू यहां पे लड़ाई लड़ खाली, और जल्दी जा, ऊपर 72 हूर तेरा इंतजार कर रही हैं, 72 वर्जिन हूर, सॉरी, और उनके हाइट वेट भी पता नहीं कितना बना, वो सब बकवासबाजी में मैं नहीं जाता हूं। लेकिन जो एंटीडोज की मैं बात कर रहा हूं, जब तक सर अच्छे वाला एंटीडोज नहीं बनेगा उन लोगों के लिए जो वो जहर बना रहे हैं, जो वो जहर की खेती कर रहे हैं सर, तब तक आप इस जो 2.5 मोर्चे की जो लड़ाई है वो हारते रहेंगे सर। और हारते रहेंगे चाहे आप मिलिटेंट कितनी मार दी। मैं कहता हूं कि जिन्होंने उस बस पे हमला किया उनको आप 2 घंटे में निपटा दिए। लड़ाई नहीं जीते सर, लड़ाई आप नहीं जीते सर, क्योंकि हमारी मानसिकता तो, हम तो क्रिकेट में व्यस्त हैं यार, हम लोगों की तो मानसिकता है ही नहीं। हम हमेशा सरकार पे सवाल उठाना, हमें तो क्रिकेट में एंजॉय आ रहा था, बढ़िया, अब वाह क्या बात है, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। तो हम इस लड़ाई को हमेशा हारते रहेंगे। और जो जनता का होता है सर माइंड, वही सरकार का होता है। जो जनता का माइंड होता है वही सरकार का होता है। जनता क्या चाह रही है? जनता जो है टमाटर सस्ता चाह रही है, प्याज सस्ता चाह रही है, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तब तक ये चलता रहेगा सर। जनता जिस दिन चाहेगी नहीं मिलिटेंसी को खत्म किया जाए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करी जाए, उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें, वो लोग अपने आप आएंगे, और जो आए हैं वो अपने आप काम करेंगे। वो
क्योंकि उनको पता है कि हमने नहीं किया तो आगे चल के हमें मतलब की दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और हमारे जो राजनीतिक हैं लोग, जो कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं, जो इनके ऊपर रोकथाम कर सकते हैं, उनको ये वीडियो पहुंचाइए आप। जय हिंद, जय भारत।